कभी आपको असत जड़ दुख रूप दृश्य मानना, यह भी मन रूप नट का ही स्वांग है। कभी कर्म कांड से अंतःकरण की शुद्धि माननी, उपासना की मन की निश्चलता माननी, ज्ञान से आवरण की निवृत्ति माननी, कभी तीर्थ आदिकों के स्नान से पुण्य मानना। देखो, हम जो मानते हैं ना, हम वही हो जाते हैं। जो हमने मन से मान लिया, ठीक है, वैसा अपने को असर होता है, उस चीज़ का असर होता है। अगर जब मानते हैं मैं बहुत दुखी हाँ, उही थी मैं लग वेंदे बोला। जब मैं कहूँ कि क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो है ना, ये ऐसे तो सबके साथ, जितने सीता माता को दुख आए थे उतने तो नहीं है। कैसे उन्होंने 14 वर्ष के बाद फिर वनवास गए, वो दोबारा से फिर अकेले थे, फिर तो राम जी भी साथ नहीं थे उनके, और कहाँ उनका पालन पोषण हुआ, है ना। अगर वहाँ हम ऐसी वृत्ति को मोड़ लेते हैं, जितनी मर्जी परिस्थिति आ जाए, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, लगती है फिर, तो ये क्या है, सारा मन का है ना। मन को हम जैसे मोड़े ना, मोड़ सकते हैं, पर वो मोड़ने की कला आनी चाहिए हमें, है ना। हम मन के लेखे ना लगे, मन को अपने अनुसार चलना है। तो ये मन क्या है, ये स्वांग करता है, नट है ये। और अगर मन के अंदर कोई भाव आ रहा है, मैं उसको अलग से बनकर देख रही हूँ, उसके साथ मिलती नहीं हूँ, तो वो निकल जाएगा, वो दृश्य हो गया ना, मैं देखने वाला दृष्टा बड़ा हो गया। अब यही बात कह रहे हैं कि जैसे मैं मानती हूँ भी मैंने ये काम किया, ये कर्म किया तो इससे मेरे को पुण्य होगा, ये कर्म किया तो इससे मेरे को पाप होगा। ये पुण्य और पाप कहाँ पर है, बन गए, है ना। और ये पुण्य और पाप हमारे भावों में है, ऐसे कुछ है नहीं बाहर हम वस्तु कुछ दिखा दें, हमारे भावों के अंदर है ये पुण्य और पाप। मैं अगर मान रही हूँ मैं बहुत पापी हूँ या मैं बहुत पुण्यवान हूँ, मान रही हूँ, कुछ बनी बैठी हूँ, मैं ये मान रही हूँ, तो वो कर्म मेरा बन रहा है। अगर मैं मानूँ ही ना, जैसे हम कहते हैं जब हम चलते हैं पता नहीं कितनी कीड़ियाँ आ जाती होंगी पैर के नीचे, हमें पता भी नहीं चलता होगा। पोछा लगाओ कितनी लपेटे में आ जाती होंगी, पर उसका कोई भाव बनता है हमारे अंदर। जब कोई भाव नहीं बनता तो वो हमें कर्म भी नहीं मिलता, उसका फल, कर्म फल नहीं मिलता। जो भाव हम बना लेते हैं उसका भुगतान करना पड़ता है। तभी कहा ये भावों की सृष्टि है सारी। अब भावों की सृष्टि का निबेड़ा भी कैसे होगा, भाव से, है ना। भाव बनाया ना, मैं ब्रह्म में साक्षी। अब यही भाव दृढ़ करते जाएं। देखो जैसे लोहा लोहे को काटता है, ये भाव ही भावों को काटेंगे। अब तक हमारे कैसे भाव थे संसार वाले, है ना, मैं माँ, मैं पत्नी, ये मेरा बेटा है, ये मेरी धी है, ये मेरा घर परिवार है। अब ऐसे भाव थे हमारे। अब इन भावों से कौन बचाए, इन भावों से भाव भी ये बनाएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा कुछ नहीं है, ये भी भाव है। हमने किसी को कुछ कहना नहीं है, खाली भाव बनाना है। भावों से हम मुक्त हो जाएंगे। सौदा था बहुत सस्ता ते आसान है, देखा जाए सौदा बहुत सस्ता और आसान है, पर ये सस्ता और आसान हम कर ही नहीं पाते। हमें आदत है मुश्किल से मुश्किल करने की, क्योंकि संसार का जितना कुछ हमने हासिल किया है कर्म करके हासिल किया है, तो वो यहाँ पे भी हमें यही लगता है मैं कुछ कर सकता मुझसे, मैं तप कर दिया, तीर्थ यात्रा कर दिया, दान कर दिया, मेरे को वो प्राप्त इससे, वो तब लाभी कहना प्राप्त इससे, अंतःकरण जरूर शक्ति वैसे वो प्राप्त कैसे होगा, कुछ ना करने से। उसमें कुछ करना है ही नहीं। जब मैं कुछ नहीं करती तो क्या करती हूँ, खाली भाव बनाती हूँ। भावों से हम मुक्त हैं।
अब यही बात चल रही है कि ज्ञान के आवरण, 3 आवरण है ना, मल विक्षेप आवरण। मल जाते कर्म कांड से, विक्षेपता जाती है उपासना से, आवरण ज्ञान से। ये ज्ञान से जाता है, बस एक झीना सा पर्दा है। हम इस क्लास में पहुंच गए हैं तो एक आवरण है हमारा, वो झीना सा पर्दा है हमारा, वो ज्ञान से ही जाएगा। ज्ञान क्या है? विचार। विचार करें हम बस। जब हम विचार करते हैं सही क्या है गलत क्या है, अपने आप हमारे रास्ते खुलते जाते हैं। फिर कभी नाम मानना, वेद अध्ययन करना, परस्पर शास्त्रों का विवाद कर खंडन मंडन करना, और कभी ज्ञान से मुक्ति माननी, कभी कर्म उपासना से माननी, कभी बंध मोक्ष नाम मानना इत्यादि मन वाणी सहित मन वाणी का कथन चिंतन रूप सब मन रूप नट का नाटक है। ये जो कुछ भी हम मान लेते हैं हम वही बन जाते हैं। अच्छा, मानने का ही तो सबसे बड़ा दुख है ना। ये संसार वाला भी हमें संसारी ने ही जन्माया है ना। ये तेरी माँ है। अब कैसे बच्चे को पता चलता है ये माँ है, ये पिता है, ये बहन है, ये तेरा घर है। और वहाँ पे हम किंतु परंतु नहीं लगाते, हम बहुत जल्दी मान जाते हैं। अब गुरुदेव हमें कह रहे हैं तू ब्रह्म है ना, तू साक्षी है, तू सच्चिदानंद है। हम ये तो नहीं मानते। फिर यहाँ पे कितना टाइम लग गया हमें। आप को याद ले ना मंदिर राम जी है ना, उदय बेड़े से सब बाजू सुदर्शन करन उससे सही सही मान के सुना। वही बात है। अब वो राम जी तो बैठे अंदर है, अंदर देखें तो पता चले ना हमें। अब बैठे अंदर है, अंदर नहीं जाते, हमें कहते तू भगवान नहीं है ना। हमें तो माता जी ऐसे बोलते थे ना, अरे तू ब्रह्म है। और समझ गए ना हिंदी, मैं ब्रह्म की हुई, क्योंकि हार्ड मांस का चमड़ा दिख रहा है ना ऊपर से। समझ तो बैठते 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 आई ना कि मैं ब्रह्म कैसे। अब जब वो वाली समझ आई तो अब ये बाहर का तो सारा ऐसे झमेला सा लगता है, परपंच है। वास्तव में है भी परपंच, पर पहले समझ में नहीं आता। पहले उसके लिए थोड़ा अपनी बुद्धि को भी लगाना पड़ता है, भी कैसे श्रद्धा भी करनी पड़ती है गुरुदेव पर, फिर जाके समझ आएगा। जिनकी श्रद्धा होगी उनकी तो महावाक्य लेंगे, उनके वचन लेंगे। जिन पे श्रद्धा नहीं है उनकी सुनी अनसुनी कर देते हैं। तभी कहा ये सारा मन का स्वांग है। कभी राजसी संकल्प होना, कभी सात्विकी, कभी तामसी संकल्प होना। देख यह भी मन के मन रूप नट के ही स्वांग हैं। ये जो भी हम संकल्प कर रहे हैं मन से तो जुड़ के कर रहे हैं। किसी पदार्थ का निश्चय करना, किसी का ना करना, यह बुद्धि रूपी वेश्या का तुम्हारे आगे नृत्य है। अब पहले मन का किया सारा, अब बुद्धि का। क्योंकि जो ये सूक्ष्म है ना अंतःकरण, स्थूल हमें इतना नहीं रोकता, इतना नहीं तंग करता जितना हमें सूक्ष्म करता है। तो सूक्ष्म का निवारण भी सूक्ष्म से होगा। हम क्या करते हैं, सूक्ष्म का निवारण स्थूल से करना चाहते हैं। स्थूल आंख से नहीं कर पाएंगे हम उसका निवारण, सूक्ष्म आंख से ही उसका निवारण कर पाएंगे, अपने आप में बैठ पाएंगे। जब ध्यान लगाते हैं तो ये बाहर वाली आंख को बंद करना पड़ता है, अंदर वाली आंख को खोलना पड़ता है। वो अंदर वाली आंख खुलती है तो वृत्ति जुड़ती है। अंदर वाली आंख खुलने का मतलब क्या है? वृत्ति का जुड़ना, अपने आप में बैठना। तभी गुरुदेव ने हमें आसान तरीका ये बताया कि वृत्ति नहीं बैठती तो पहले त्राटक कर, एक टक देख, देखते देखते अपने अंदर बैठ।
अगर हम गुरुदेव के कहे अनुसार चलते हैं हमारा रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है, और अगर अपनी मन मानी से पुरुषार्थ करते हैं वो लंबा हो जाता है और इतनी जल्दी मंजिल भी नहीं मिलती फिर हमें। अब इसलिए कहा कि अब ये बुद्धि क्या है, ये बुद्धि भी एक वैश्य की तरह हमारे आगे नृत्य कर रही है। कहते हम कुछ सही दस देती है। बुद्धि का क्या है, संकल्प विकल्प करना, सही निश्चय कर बताना, यही बताना। तो इसमें भी हमें गड़बड़ हो जाता है, यो सही है कि यो सही है, कि को सही आखा मैं किसको बोलूँ सही है। बुद्धि तो एक है हमारी, कभी इधर कभी उधर, हजारों बार जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा मरण समाधि, यह भी बुद्धि रूपी वैश्या का हमारे आगे नृत्य हो रहा है। अब इन सारी अवस्थाओं को हम महसूस करते हैं, यहाँ से हम निकले हुए हैं। कभी बालक होना, कभी युवा होना, कभी वृद्ध होना, कभी उत्पत्ति होना, कभी नाश होना, यह शरीर रूप नट का हमारी प्रसन्नता के वास्ते नाटक हो रहा है। देखो बच्चा बन गया है ना, बच्चा आया, फिर जवानी वाली अवस्था आई, फिर बुढ़ापे वाली अवस्था आई। ये शरीर भी तो नाटक करदा पे, एक टिकते बैठा होए, ये भी नहीं टिक कर बैठा हुआ। पर हमें ये समझ नहीं आती ये बात। हम देखें ना, बचपन कहाँ गया हमारा, बचपन के बाद जवानी आई, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, फिर कोई बूढ़ा होना तो चाहता नहीं। पर ये शरीर जा रहा है, इंद्रियां जा रही हैं, पता चल रहा है, पर ये भी अपना स्वांग करता बैठा है, पल विच किवें थी वेंदा, पल विच किवें थी वेंदा। अब यही बैठ जाए बुद्धि के अंदर, ये सारा मिथ्या है, एक रस नहीं है। अच्छा, जो ये जनवा रहा है सारा, याद है ना बचपन का हमारा, है ना, जवानी का, कॉलेज टाइम का, सारा याद है, स्मृति है वो। इस स्मृति को कौन जनवा रहा है? जो नहीं बदला, एक रस है जो। तभी कहते हैं जो पेड़ के नीचे एक महात्मा संत बैठे हैं, उधर से भागते हुए गए तो पीछे से उनका कोई पीछा कर रहा था। उन्होंने बोला किसी को देखा है? तो संत ने बताया वो इस रास्ते गए हैं। अब जो संत बैठे थे तभी बताया उन्होंने, अगर वो भी भाग रहे होते तो कौन बताता। अब ऐसे वो बैठा है, वो साक्षी बैठा है तो हमें बता रहा है ये सारा कुछ, तो हम जाने। हम तो भागने वालों के पीछे भाग रहे हैं। बुढ़ापा ना आवे, उवें उवें बनया रहे शरीर, रुक से रोक ही नहीं सकता, जिन्हें कुछ मर्जी कर गिनो। जो भाग रहा है उसको भागने दो, जो बैठा है उसको बैठने दो। हम अपनी स्थिति कहाँ टिकाएं? जो बैठा है ना उसके साथ टिकाएं। भागने वाले के साथ हम भाग नहीं सकते। हम बैठे हैं उसके साथ, बैठेंगे तो कुछ पा जाएंगे, और वही जो पाएंगे तो मुक्त स्वरूप जो हम हैं वास्तव में, हम वही बन जाएंगे, एक में हो जाएंगे। छोटी लाइन बड़ी लाइन के साथ मिल गई, ना कोई छोटी रही ना कोई बड़ी रही, वो क्या थी, एक हो गई। अब वो एक होना मुश्किल है क्या? बस समझ गए नहीं, इनसे तो वो एक बाहर निकल गयो है ना। समुद्र तो छोटी छोटी नदियां बना गए ना आपा। अब नदियां भी जिन्हें विषय हूँ तो वो भी ज़्यादा बनाई बैठो आपा, हूँ सारे को समेट गए भी ना। सारे अंदर पिछों आधार कौन है? वो आधार मैं हूँ तो ये है। अगर मैं ही ना हूँ तो रहेगा कुछ? सोना ना हो तो गहने रहेंगे, मिट्टी ना हो तो मिट्टी के बर्तन रहेंगे। ऐसे वो ब्रह्म ना हो तो हम कहाँ होंगे? वो साक्षी ना हो तो हम कहाँ होंगे? हम हो ही नहीं सकते।
फिर हम बट्टे क्यों पड़े हैं? बंटवारा हुआ पड़ा है। वैसे तो बंटवारा हमें पसंद नहीं है, कहते आपा खुद क्यों किती बैठो बंटवारा। सारी गलतियां ना हमारी ही हैं, हम खुद करी बैठे हैं अपना बंटवारा। अगर एक में खो जाए तो क्या केंदी मजाल है जो मेरे को रोक सके? है किसी की हिम्मत है? अपनी दृढ़ता हो, बस अपनी दृढ़ता हो जाए तो जो ये नाटक कर रहा है ना, चाहे मन है चाहे ये शरीर है, तो ये भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम वही साक्षी एक रस हैं। कभी शुद्धा होनी, कभी तृषा होनी, यह प्राण रूपी नट का हमारे आगे नाटक है। अब प्राण की बारी आ गई है ना। भूख प्यास किसका धर्म है? प्राणों का। तो ये भी नाटक कर रहे हैं। अब एक एक खोलेंगे, भी सारे गुण नाटक करते बैठे। कभी चिंतन निर्गुण व सगुण परमेश्वर का ध्यान करना और करने से प्रसन्न होना, कभी ना करने से अप्रसन्न होना, यह भी चित्त रूपी नट का हमारे आगे नाटक है। कहते हैं आज मेरा मन क्या नहीं लगता पिया, है ना। आज मेरा जो नित्य नियम होता है वो भी नहीं पूरा थींदा पिया। अंदर विषाद पैदा थी वेंदा भी नहीं लग रहा मन आज। तू दसदी पी तहीं को तू देखते दसदी पी, नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, तो तू तो अलग हो गई ना उससे, तो दुख क्यों मना रही है? कभी देह अभिमान करना, कभी आत्मा में अहम प्रत्यय करना, यह अहंकार रूपी नट का हमारे आगे नाटक है। अहंकार भी नाटक कर रहा है। हे राजन, और नाटक देखो। श्रोत आदिक इंद्रियां तुझ चैतन्य की गुलाम है। तुझ चैतन्य साक्षी की प्रसन्नता वास्ते शब्द आदिक विषयों को ग्रहण करके तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। इंद्रियां भी तो गुलाम है ना। अब ये कान इंद्री तो ये शब्द लेके उस साक्षी तक पहुंचाती है, तभी सुन लेते हैं, नहीं तो खाली कान को थोड़ी पता चलता है कुछ। जैसे पालित बाज पक्षी को मार करके सब पालक के आगे आन रखते हैं और बाज का पालक यह तमाशा देखकर प्रसन्न होता है, तैसे श्रोत आदिक इंद्रिय रूपी बाज शब्द आदिक विषय रूप पक्षी को ग्रहण करके तुझ चैतन्य के आगे आन रखते हैं। अब ये खाली कान इंद्रिय का उदाहरण दिया, ऐसे सारी इंद्रियों को देखें, सारी उसकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। इस नाटक को देखकर तू खुश हो, पर हम खुश तो नहीं होते। हम क्या करते हैं, मिलकर ना दुखी हो जाते हैं, है ना। मैं चलती रहती है हमारी। तैसे ही वाग आदिक कर्म इंद्रिय रूप नट भी शब्द उच्चारण आदिक नाटक कर रहे हैं तुम्हारे आनंद के वास्ते। ये सारी इंद्रियां हमारे आनंद के वास्ते हैं, है ना। परमात्मा ने इंद्रियां लगाई हैं तो वो दुख के लिए थोड़े देंगे हमें, पर दुख हमने स्वयं मान ली है। कैसे मान ली है? बन के, है ना। मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। अब ऐसे मैं जो आ गई अंदर, अब मैं आई है तो मर बोला। मैं करते बकरा सिर कटवाए, मैना सबके दिलों को भाए। अगर मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, है ना, मैं बहन नहीं हूँ, ऐसे मैं ना करते जाए ना अंदर से, तो मैं ना हुए अच्छी लगती है ना सारे को। अब ऐसे सबको अच्छे तब लगेंगे ना
अगर एक जगह पे रुक गए, उसने मेरे को ऐसे क्यों कहा, पहले बई तू कुछ बन गई ता हुंदा आख्या होया ते को लग गया। फिर वहां से मैं तो हटी नहीं, मैं आ गई तो मर बुला तो मरदे तो हम हर जन्म दो सिर कटवेंदे हम पकड़े की तरह। क्या हो रहा है, जन्म पे जन्म ले रहे हैं। ये तो देखें जैसे बता रहे हैं, अब स्वांग है, स्वांग हो रहा है, मेरे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। कान इंद्री का धर्म है, उसने शब्द सुनाना ही सुनाना है ना। अब बाहर से अब सायरन आ रहा है ना, पीपी हो रही है ना, तो कान अपने आप ग्रहण कर रहे हैं ना, तो वो साक्षी है, वो जनवा रहा है, करवा रहा है, कान इंद्री के द्वारा जा रहा है। तो किसको लेगी अंदर, तू देख। अब जैसे ये महावाक्य हमारे अंदर जा रहे हैं, वो भी कान इंद्री के द्वारा जा रहे हैं। ये तो पकड़ में चमदे गहनी, ये तो तुम बाहर निकलो भूल बिंदे, संसार वाले तो भूल दे गहनी। ओ अंदर मेरे हाथ ते लिखी जगह लिखा गया है, मैं आ गई ना, मैं खुद लिख दी बैठी हाँ। संसार वाले बहुत जल्दी लिख गिनदियाँ, ये महावाक्य नहीं लिखींदे। अगर ये महावाक्य लिखी जो निंता बुलाता आप मुक्त स्वरूप हिंसे जो हिंसे वही हिंसे बुला असल विच अपना ये हुण नकली हिंसे असल विच पुजण दी कोशिश करदे बैठो। हुंदे किते देखो किन्नी वैसे हैरानी वाली गल है, असल विच पुजण किते कोशिश करदे बैठो, पुरुषारथ करदे बैठो, जबकि नकली किते पुरुषारथ होंदा है ना, असल किते थोड़ी होंदा है। आपा क्या उल्टे ही तो चलते बैठो, जहाँ तुम सीधा चलन शुरू कर दे सुना लापा हुए ब्रह्म से, ना तू मुझसे दूर था ना मैं तुझसे दूर था, आता नहीं था नजर तो नजर का कसूर था, बस नजर का कसूर है, वो दिखता नहीं आपा को। तभी कह रही ये सारे नट स्वांग कर रहे हैं, इस नाटक को देखकर तू खुश हो। तैसे ही वाग आदि कर्म इंद्रिया रूप नट भी शब्द उच्चारण आदि नाटक कर रहे हैं हमारे आनंद के वास्ते। तात्पर्य यह है कि कायिक वाचिक मानसिक जितनी इस संघात की चेष्टा है सो सब तुझ चैतन्य साक्षी के आगे नाटक है। हे राजन, तुम साक्षी चैतन्य मन आदिक नटों के साथ एक रूप होकर नाटक मत करना। क्या कह रहे हैं? हाँ, इनके साथ मिलना मत, हाँ अलग रहें, इनके साथ मिले मत, क्योंकि इस विप्रिय बुद्धि से तुम्हारे इस तुच्छ व्यवहार करने से विद्वानों में हंसी होगी। विद्वान तो हंसदे ही है ना, शरीर तो बड़े थी क्यों, पर बुद्धि से वही छोटे के छोटे बच्चे ही हैं। छोटा बच्चा जैसे खिलौनों में राग द्वेष करते हैं ना, बस वो वस्तु ही बदल गई राग द्वेष की, नहीं तो है वही के वही। विद्वानों के आगे हम वैसे के वैसे ही हैं। जैसे कोई भला मनुष्य नटों के साथ मिलकर नाटक करता है तो तिसकी सब लोग निंदा करते हैं, तो मन आदिक नटों के नाटक का दृष्टा साक्षी भला मानुष चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प स्वतः सिद्ध है ना। आपा भला मनुष्य स्वतः सिद्ध इनसे हूँ देखते आपा को कोई यत्न क्या नहीं करना, पर कितनी मतलब मूर्खता वाली बात है कि हमें वो यत्न करना पड़ रहा है। किस लिए करना पड़ रहा है हमें? क्योंकि हम वो नटों के साथ मिल गए हैं। उन नटों के साथ मिलके उस नाटक को मैंने सच मान लिया।
हे राजन, असली विचार करें तो तुझ चैतन्य को दृष्टापन्ना भी दृश्य से भिन्न करने वास्ते उपदेश किया है। नीता ना दृष्टा ना दृश्य, ये तो दृश्य तो अलग थी, वण किते साकू उपदेश थींदा पे। चल तू दृष्टा तक तो पहुंच, तू देख तो सही अपने से अलग। जब हम अपने से अलग ही नहीं देख पाते है ना, तभी वो अलग अलग कोटि में आ गया। दृश्य 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 किसकी अपेक्षा से है? दृष्टा की अपेक्षा से। नहीं तो उसमें ना दृश्य है ना दृष्टा है, उसमें तो दोनों ही नहीं है। क्योंकि प्रथम निषेध मुख ही उपदेश मुमुक्षु को कर्तव्य है। अब देखो, पहला मुमुक्षु को क्या है? उपदेश देना। उपदेश तो मुख से दिया जाएगा ना, मुख से दिया जाएगा तो दो बन के दिया जाएगा। अब जैसे कहा ना, कल भी हमारी बात चल रही थी कि ब्रह्म ज्ञानी को हम पहचान नहीं सकते, अलग अलग है ना। कई तो एकदम मोह ले लेते हैं, कई एकदम संसार से अलग होने के लिए अलग वेश बना लेते हैं अपना, जैसे जड़ भारत जी ने बना लिया था बिल्कुल ही अलग से, है ना। कई बीच में रहते हुए भी बताते नहीं है कि पूर्ण है, या वैसे ही व्यवहार करेंगे संसारियों जैसा ही। और कई अलग हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट होकर आते हैं। इस संसार का भला किससे होता है? जो गुरुदेव रूप में आते हैं, प्रकट होकर आते हैं हमारे सामने। ब्रह्मज्ञानी तो बहुत होती हैं, है ना। तो पर वो अगर हमें मुख अपना खोले ना, उपदेश ना दें, तो ये संसार का भला कैसे हो? वो मुख खोलते हैं तो पहला वही अवस्था तो मुख की हो गई ना। वो मुख खोला तो मुमुक्षुओं को उपदेश मिला, मुमुक्षुओं को उपदेश मिला, तभी तो कल्याण हुआ। कल्याण का और रास्ता नहीं है हमारे पास कोई। जब अपने स्वरूप को दृश्य से भिन्न करके जाना, पीछे सर्वरूप विधि का उपदेश करना चाहिए। पहले क्या उपदेश किया? पहले तो अलग कर दिया, दृश्य को असंग किया, है ना। खुद दृष्टा बने, दृश्य अलग किया। पहले यहाँ ये करो, नेति नेति, वेदों का नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि सो। फिर वस्तु की आएगी, उपलब्धि मिलेगी। अगर जब तक हम वेदों की नेति नेति नेति, वेदों को भी तो नेति में कर दिया, भी इतना भी नहीं है, इससे भी तो आगे चल, फिर वस्तु मिली ना हमें। वो कहा पहले तो निषेध कर, जब टिक जाए अच्छी तरह से भी, यो भी कहनी ला विधि वे चावन पुराने ला पूरण ला वो ही है, उनके अलावा ब्याह है कौन? पहले ये दृढ़ता तो हो। पहले गुरु का क्या कर्तव्य है कि पहले वो दृढ़ करवाते हैं हमें। अब कैसे हमें हमारे गुरुदेव ने दृढ़ कराया? अरे तुम ही कैसे कैसे क्वेश्चन लेकर आते थे माता जी के पास। फिर ला क्या कर दिया माता जी तो आपको जिन्हें तुसा सुने उन्हें तो मैं भी कहनी सुने। क्या आख दिया माता जी? तू हई, तू दे हई, आख दिया नहीं में हई, है ना। पहले तो तू हटेन दिया, नेति नेति करवेन दिया। तू माँ कहनी है, तू ला माँ बन गई, तेको लगता पेता कुछ, है ना। बोला पत्नी बन गई, तेको कुछ लगता पेता। पहले वहाँ से हटवाया, फिर बाद में अरे सारा वो है या कुछ है कहना, तो इमें देखो कैसे 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 रास्ते से मोड़ मोड़ कर लेते आए। अब तभी तो पहुँचे हैं, तभी तो हम टिके हैं यहाँ पर, नहीं तो हम टिक पाते कहाँ? विषयों के अंदर घूमने वाले, कहाँ हम इधर बैठने वाले विचार की क्लास में, कि ना। अब अपोजिट हैं दोनों ही बिल्कुल ही। कैसे टिकाया हमें? बोला एजा टिकाया, बोला आखिर तो वन जिता वेंदी, है ना। अपना है ना। अब ये अब बाहर वाला, अब बापू जी देखो कितने कैदियों के बीच में रहते हैं, उन पे असर हो रहा है?
बापूजी पे कोई असर नहीं है, उन कैदियों पे बापूजी का असर हो रहा है। अब बीच में बापूजी उधर गए आरोग्य धाम, है ना, तो वहां से फिर उनका वहां दिल नहीं लगा, बोला बापूजी ने आके मैं कूदेंगे, चलो बोला जा रहे हैं। फिर वही बात है ना, अगर उन पे बापूजी पे उन कैदियों का असर हो जाता तो यही है, यही संत ब्रह्म ज्ञानी संत की पहचान है। वो रंग चढ़ा सकते हैं ना, पे चढ़ नहीं सकता। हाँ, वो पक्के हो गए ना, अब उन पे कैसे रंग चढ़ेगा, तो पहचान करनी तो आए ना हमें, हम पहचान ही नहीं कर सकते। जहाँ पहचान पता चल जाए भी ये झूठी है, उसे ही टेकवान दो आपका, झूठ होते बहुत जल्दी मन गिंदू, सत्य होते आप टिक देनी। कारण भी तो बहुत है अंदर टटोले, तो हम क्यों हमें इतनी देर हो रही है। आज क्या निकला हमारा?